द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, वो नफरत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कई नमूने आपने खबरों में आए दिन देखे होंगे। एक और खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कोटा में, राजस्थान के कोटा में हज यात्रियों से भरी एक निजी बस जा रही थी, जिसमें कुछ बदमाशों ने हमला किया, बस के शीशे तोड़ दिए। यहां तक कि बस में जो हज यात्री बैठे थे, उन यात्रियों को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि इसी कोटा शहर में कुछ दिन पहले ही बीजेपी से निष्कासित विधायक टी राजा सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इतना ही नहीं, मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी थी, उन्हें मारने काटने का आह्वान भी किया था और अब उसी शहर में मुस्लिम हज यात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई इस तरीके का बयान किसी राज्य, किसी क्षेत्र, गांव या शहर में देता है, तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही इस तरह की अप्रिय घटना जो है वो देखने को मिल जाती है। पूरी खबर आपको बताएंगे, खबर में क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उसी शहर की खबर है, उसी जगह की खबर है जहां पर कुछ दिन पहले ही टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया था, जो खबर हमने आपको दिखाई भी थी और उसका बयान भी सुनाया था। अब खबर आ रही है कि कोटा में रोडवेज और हज यात्रियों को छोड़ने जा रही निजी बस में तोड़फोड़ हुई है, जिसमें 6 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह का बयान देता है, उसके बाद इस तरह की अप्रिय घटना जो है वो जरूर देखने को मिलती है। अब ऐसे लोगों पर कब लगाम कसी जाएगी, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई कब होगी, ये भी सवाल उठता है। खबर की बात करें तो खबर में लिखा है, कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बूंदी रोड पर देर रात को बदमाश ने राह चलती 2 बसों में तोड़फोड़ कर दी और जमकर उत्पात मचाया। हंगामा और तोड़फोड़ में रोडवेज सहित 2 बसों के शीशे टूट गए। इस घटना में बस में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कोटा वही शहर है जहां पर कुछ दिन पहले ही टी राजा सिंह ने मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें कही थी, उन्हें लेकर नफरती भाषण दिया और उसे लेकर एक खुलेआम जो है वो धमकी मुसलमानों को यहाँ पर दी थी। और उसके बाद कुछ बदमाश जो है वो हज यात्रियों से भरी बस पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बस के शीशे तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि बस में जो बैठे यात्री हैं वो सहम जाते हैं और कई गंभीर चोटें भी आती हैं। खबर में ये भी बताया गया है कि जो बदमाश थे वो बस में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। बस में जो कंडक्टर है, जो बस चालक है, उसके साथ मारपीट भी करते हैं और उसके बाद जब पुलिस वहां से आती है तो वो मौके से फरार हो जाते हैं। खबर देखिए, यह खबर सिटी न्यूज़ राजस्थान की खबर है। इस खबर में आगे लिखा है, जानकारी के मुताबिक कोटा से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को छोड़ने के लिए बस जयपुर के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही निजी ट्रैवल्स की बस बूंदी रोड पर मिनाल होटल के आगे निकल चुकी थी, इसी दरमियान कोटा से जोधपुर आ रही रोडवेज बस भी वहां से गुजर रही थी। इस दौरान 1 दर्जन बदमाशों ने दोनों बसों पर हमला बोल दिया। बस में तोड़फोड़ की, जिससे दोनों बसों में बैठे यात्री सहम गए। तोड़फोड़ से बस में बैठे कुछ यात्री चोटिल भी हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो लगातार नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। जो कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत लगातार समाज में तेजी से बढ़ रही है और उसी को लेकर इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। उन बदमाशों ने हज यात्रियों से भरी बसों पर हमला क्यों किया, इसकी जानकारी तो वही दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर में आगे लिखा है कि अचानक हुए इस हमले से हज पर जाने वाले यात्रियों में भी हड़कंप मच गया है। निजी बस में हज यात्री और उनके रिश्तेदार सवार थे। बदमाशों ने बस में घुसने का प्रयास भी किया, रोडवेज के परिचालक के साथ मारपीट भी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई। सूचना पर देर रात पुलिस के आला अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस ने 108 की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर रास्ता जो है वो बहाल करवाया।
कुन्हाड़ी थाना अधिकारी गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि शराबियों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाशों की शिनाख्त की, जिसके आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अनुसंधान जारी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोटा में हज यात्रियों से भरी एक रोडवेज निजी बस पर बदमाशों ने हमले किए। हमला इस कदर भयानक था कि उसमें बैठे लोग जो हैं वो सहम गए। जाहिर सी बात है, कोई आकर अचानक से हमला कर देगा तो उसमें बैठे लोगों का क्या हाल होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस तरह की वारदात, इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो जो 6 बदमाश थे जिन्होंने बस में तोड़फोड़ की, हमले किए, वो शराब के नशे में थे। लेकिन क्या वाकई शराब के नशे में कोई किसी भी बस पर, किसी राह चलती बस पर ऐसे ही हमला कर देगा? ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोटा में ही कुछ दिन पहले टी राजा सिंह ने एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उसने किस तरह की बातें कही। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज भी हो गई, लेकिन टी राजा सिंह को एफआईआर और गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सभी जानते हैं। पहले भी उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पहले भी वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टी राजा एक ऐसे नेता, एक ऐसा विधायक है जो अपनी हरकतों और अपनी बयानबाजियों से बाज जो है वो नहीं आता है। जॉर्नल मिरर की खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि टी राजा सिंह ने खुलेआम दिया नफरती भाषण, मुसलमानों के खिलाफ किया हिंसा का आह्वान, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि बीजेपी से निष्कासित विधायक ने कोटा में कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में उसने कई तरह की बातें कही थी। पुलिस की मौजूदगी में वो मुसलमानों को धमकी दे रहा था और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था। इस खबर में आगे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उस पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बीती 22 मई को टी राजा सिंह कोटा में महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने हेट स्पीच देते हुए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। हेट स्पीकर टी राजा सिंह ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, हमें मुसलमानों से दूर रहना है। हालांकि इस भाषण के बाद थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर पुलिस द्वारा धारा 153(1) 298 आईपीसी के तहत एफआईआर जो है वो टी राजा सिंह पर दर्ज की गई, लेकिन टी राजा सिंह को एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह की एफआईआर टी राजा सिंह के बयानों पर बिल्कुल भी असर नहीं डालती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। टी राजा सिंह पर पहले भी जो है इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी टी राजा सिंह अपनी बयानबाजी या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही टी राजा सिंह ने राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम किया, जिसमें उसने इस तरह की बात कही, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का खुलेआम आह्वान किया, खुलेआम ऐलान किया, लोगों को प्रोवोक किया, उकसाया। और उसके बाद आपको कुछ दिन बाद ही इस तरह की अप्रिय घटना देखने को मिल गई, जहां पर कुछ बदमाशों ने हज यात्रियों से भरी बस पर किस तरीके से हमला किया, तोड़फोड़ की, बस में घुसने की कोशिश की, यहां तक कि उनकी तोड़फोड़ से बस के यात्री जो है वो सहमे हुए हैं और बस में बैठे कई यात्रियों को जो है वो चोटें भी आई हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से कुछ बदमाशों ने हज यात्रियों से भरी बसों पर हमले किए और उससे कुछ दिन पहले ही राजस्थान के कोटा में ही टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।